गर्ल्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर में, वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर वो जो इस दुनिया से जा चुका है, उसका हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। ये क्या होता है ये हम देखते हैं, और कई बार इस पर सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक बिकॉज मैनी टाइम्स देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। देखिए, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है 2019-20। ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। पिछले सालों में हर साल अकाउंट्स बनते आए हैं, पिछले सालों में अकाउंट्स बन रहे हैं। क्लियर है बात ये? तो अब क्या हुआ, करंट ईयर स्टार्ट हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर आपका है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। और पता चला करंट ईयर में 1 जुलाई 2019 को डेथ हो गई किसकी? आपकी पार्टनर की। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं आपके ABC। ये 3 पार्टनर हैं आपके ABC, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है? 3:1 है। कितना है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:1। तो ये जो पार्टनर है C, ये डिसीज पार्टनर है, इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर की। क्लियर है बात ये? तो अब ज़रा आप ध्यान से देखिएगा कि जब C की डेथ हो गई, और कब हुई है डेथ? 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को C की डेथ हो गई। अब ध्यान से आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा, वो क्या है कि करंट ईयर में अप्रैल का महीना जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो पूरे महीने में ज़िंदा था। अप्रैल के महीने में, अप्रैल 19 में वो ज़िंदा रहा, मई के पूरे मंथ में वो ज़िंदा रहा, और जून के पूरे महीने में वो ज़िंदा रहा। ठीक है, जैसे ही जुलाई 1 आया, 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई। तो करंट ईयर में वो कितने महीने ज़िंदा रहा? 3 महीने। तो इसका मतलब 3 महीने अगर वो ज़िंदा रहा है तो 3 महीने उसने AB के साथ मिलकर बिजनेस करा होगा। क्या करा होगा? AB के साथ मिलकर बिजनेस करा होगा। तो ये 3 महीने में जितना भी उसने बिजनेस करा, और 3 महीनों से जो भी उसने कमाया, ठीक है, 3 महीने में हो सकता है बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हो सकता है बिजनेस को लॉस हुआ हो, ठीक है, तो 3 महीने का उसका जो भी शेयर है वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रॉफिट जो पता चलता है वो तो साल के आखिर में पता चलता है, पूरे साल का प्रॉफिट पता चलता है, या अगर लॉस है तो पूरे साल का लॉस आता है। तो हम ये, अगर वो 3 महीने के बाद मर गया, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ या 3 महीने का लॉस कितना हुआ? तो उसके लिए बताया कि आप है ना, पिछले सालों के प्रॉफिट को बेस बना लो। क्या बना लो? पिछले सालों के प्रॉफिट को बेस बनाकर क्या कर सकते हैं आप? निकाल सकते हैं जितने महीने वो ज़िंदा रहा। अब देखिए, एक चीज़ ये बताइए, ये कितने महीने ज़िंदा रहा है करंट ईयर में? 3 महीने। कितने महीने ज़िंदा रहा है? 3 महीने। तो ऑनेस्टली बताइए, करंट ईयर में इसे प्रॉफिट भी कितने महीनों का मिलना चाहिए? 3 महीनों का। या अगर लॉस होता है 3 महीने बिजनेस करके, तो लॉस भी कितने महीने का शेयर करना चाहिए? 3 मंथ्स का। तो पता चला कि अगर वो करंट ईयर में 3 महीने ज़िंदा रहा है, तो हम उसे 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे, या हम उसे 3 महीने का ही लॉस देंगे। क्लियर हो गई बात ये? तो अब सवाल ये है कि चलो हम प्रॉफिट दे देंगे, प्रॉफिट देने के बाद क्या जर्नल एंट्री पास होगी? तो चलिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जो जर्नल एंट्री इस सिचुएशन में पास होती है, ठीक है, इस सिचुएशन की जो जर्नल एंट्री है जो आपको पास करनी है, और मेनी टाइम्स दिस जर्नल एंट्री हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। जर्नल एंट्री क्या होगी? बेटा ये बताइए, जब ये प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, जर्नल एंट्री में लिख रहा हूँ यहाँ पर, जर्नल एंट्री क्या है? जब प्रॉफिट का शेयर डिसीज पार्टनर को मिलेगा। देखिए, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, ये डिसीज पार्टनर है, ठीक है, ये डिसीज पार्टनर का कैपिटल है, और कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। क्लियर है बात? जब ये जो प्रॉफिट 3 महीने का हम निकालेंगे,
और इस डिसीज पार्टनर को देंगे तो इससे इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है। और साथ ही साथ क्या होगा, इसका क्रेडिट भी बढ़ जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर क्रेडिट बढ़ता है, अगर क्रेडिट बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, अगर क्रेडिट बढ़ता है तो क्रेडिट। तो पता चला जर्नल एंट्री में डिसीज पार्टनर तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसीज पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। तो चलिए देखिएगा डिसीज पार्टनर किस तरीके से क्रेडिट होगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री मैंने लिखी और यहाँ मैंने लिखा टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात ये। जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। मैंने क्रेडिट क्यों करा डिसीज पार्टनर को, क्योंकि जब प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा डिसीज पार्टनर को तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। जब प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्रेडिट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस वजह से डिसीज पार्टनर क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गई बात ये आपके। अब ये बताइए मुझे, ये जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। तो जब हम ये प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिसीज पार्टनर को दे देंगे, इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिसीज पार्टनर को दे देंगे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा। तो देखिए ये आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट कम होगा तो क्रेडिट भी कम हो जाएगा, क्रेडिट कम होता है तो डेबिट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका जो ये प्रॉफिट है ये कम हो जाएगा और ये डेबिट। तो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए याद रखिएगा, मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ठीक है, लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्या लिखा गया, ये क्या होता है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जर्नल एंट्री तो आपको यही करनी है। ये आपकी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट को बांटने वाली, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब ये जो रीज़न है ना, रीज़न मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रॉफिट पता चलता है साल के आखिर में। आपको एग्जैक्टली करंट ईयर का 3 महीने का प्रॉफिट नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट लिख रहे हैं। बाकी इसकी डिटेल आगे आपको बताई जाएगी। फ़िलहाल आप अभी ये एंट्री याद रख लें, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। इसकी नरेशन भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बीइंग, आप यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीइंग, अगर सी का नाम सी डिसीज पार्टनर है तो आप यहाँ लिखना बीइंग। में फ़िलहाल तो एंट्री में वही वर्डिंग यूज़ करता हूँ, बीइंग डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीइंग डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीइंग डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ का मतलब जिस दिन उसका डेथ हुई, यानी कि इस क्वेश्चन में डेट ऑफ डेथ क्या है, 1 जुलाई। तो बताया बीइंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात ये। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो जर्नल एंट्री करी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट की है। अगर प्रॉफिट हुआ है 3 महीने में और अगर 3 महीने में लॉस हुआ है तो लॉस की जो एंट्री होती है वो इसकी रिवर्स हो जाती है। तो मैं यहाँ एंट्री भी लिख देता हूँ, या एंट्री ये लॉस वाली, चलिए यहीं पर मैं बता देता हूँ, फॉर लॉस। अगर लॉस होता है इन 3 महीनों में, ये 3 महीने कौन से हैं, करंट ईयर में जितने महीने वो ज़िंदा रहा, जितने महीने वो ज़िंदा रहा है करंट ईयर में, ये एंट्री उसकी है। आ गई बात समझ में। तो चलिए देखिए लॉस की क्या जर्नल एंट्री होगी, इसको उल्टा कर दो। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए डिसीज पार्टनर के कैपिटल का नेचर है क्रेडिट। क्लियर है। जब लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये कैपिटल नीचे आ जाएगा।
कैपिटल नीचे आएगा तो क्रेडिट नीचे आएगा, क्रेडिट नीचे आएगा तो क्या होता है, डेबिट, और कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री आपकी होगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ मैंने लिखा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिस जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। क्लियर है बात। और नरेशन बिल्कुल सेम है, वह प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे बीइंग डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ लॉस up to the date of death debited to his capital account। वहाँ क्रेडिट लिखना पड़ता है क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो लॉस क्या हो जाएगा, डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये जर्नल एंट्री आप याद रखना, इस पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और ये टॉपिक क्या है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में, पिछले 3 महीने में जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसकी जर्नल एंट्री है ये। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। हमारी बुक का ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन प्रॉफिट का होगा, एक क्वेश्चन आपका लॉस का आ जाएगा। क्लियर है बात। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। ये रही आपके सामने बुक और ये पेज नंबर आपके सामने 7.6 है और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पुरानी बुक में ना गिवन हो, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। ये ध्यान से देखिएगा, देखिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो देखेंगे क्या है। रमन, दमन और करण ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए एंड द इंफॉर्मेशंस ऑफ द क्वेश्चन आई विल पुट ऑन द पेपर। रमन, दमन, करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। रमन, दमन, करण 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो कितना है, 3:1। तो ये तीनों पार्टनर्स होगा और इनका ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 3:1 आ गया। क्लियर है बात। बताया दमन की डेथ हो गई 30 जून 2020 को। देखिए डेथ का जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें, डेथ ऑफ अ पार्टनर का, व्हेन यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड एंड यू हैव टू राइट कि कितने महीने वो करंट ईयर में ज़िंदा रहा, हाउ मैनी मंथ्स ही वाज अलाइव इन द करंट ईयर। तो उसको भी मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, यानी कि ये बताइए जब ये दमन, ये जो पार्टनर है ये रहा, जब ये डेथ हो जाएगा इसका तो रमन और करण ही चलाएंगे। तो इन्होंने जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन दी है। आगे बताया शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट का शेयर या लॉस का शेयर डिसीज पार्टनर का। डिसीज कौन है, दमन। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू से लेकर डेट ऑफ डेथ तक वो डिटरमिन किया गया पिछले साल के प्रॉफिट पर। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 3,60,000। यानी कि पिछले साल इस पार्टनरशिप फर्म को 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसी प्रॉफिट को बेस बना लो और बेस बनाकर जो करंट ईयर में जितने महीने भी ये दमन जिंदा रहा है, आप उतने महीने का उसे क्या करो, प्रॉफिट या लॉस दे दो। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है हम प्रॉफिट ही देंगे। कहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो भी नेसेसरी जर्नल एंट्री है ऊपर की सिचुएशन की, टू रिकॉर्ड दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, जिस दिन तक उसका वो ज़िंदा रहा, ठीक है, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक आपको ये बताना है कि उसका प्रॉफिट और लॉस में शेयर कितना है। क्लियर हो गई बात ये। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैं इस क्वेश्चन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पेज पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सभी देखिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर
1 है ये, और पेज नंबर भी आपके सामने यहाँ पर आ गया, पेज नंबर 7.6। क्लियर है बात। हाउ मेनी पार्टनर्स इन दिस क्वेश्चन? रमन, दमन, 1 मोर पार्टनर हियर, और वो कौन है? करण। ये रहे 3 पार्टनर। क्लियर है बात ये। और इन 3 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, जिसे हम कहेंगे ओल्ड रेशो। क्या कहेंगे हम इसे? ओल्ड रेशो कहेंगे। और आप देखिए इसमें किसने डेथ हुई? दमन की डेथ हो गई। तो जिसकी पार्टनर की डेथ होती है वो डिसीज पार्टनर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डिसीज पार्टनर कहलाता है। अब देखिए सबसे पहला काम जो डेट हुई, डेट ऑफ डेथ है, वो क्या है? 30 जून 2020 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेट ऑफ डेथ। क्या लिखता हूँ यहाँ? डेट ऑफ डेथ। और ये क्या है आपकी? 30 जून 2020, 30 जून, ये आ गया 30 जून 2020। क्लियर है बात। सबसे पहला काम जो आपका रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करो डेथ ऑफ अ पार्टनर के, सबसे पहला काम ये होता है कि ये पता लगाओ करंट ईयर में वो कितने महीने ज़िंदा रहा। ये पता लगाओ करंट ईयर में वो कितने महीने ज़िंदा रहा। आ गई बात समझ में? तो उसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है, आप राइट हैंड पर डेट ऑफ डेथ लिख लें जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आप राइट हैंड पर डेट ऑफ डेथ लिख लें जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और लेफ्ट पर क्लोजिंग डेट लिख लें, यानी कि इससे पहले जो ईयर क्लोज हुआ है वो डेट लिख लें। आपको पता है हर साल अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च। तो आप यहाँ लिखें 31 मार्च। अब ईयर कौन सा आएगा? आप ये देख लीजिए, यहाँ जो भी ईयर है ना, इससे पहले 31 मार्च किस साल में आ रहा है। ठीक है, तो पता चला जी इससे पहले 31 मार्च तो कब आएगा? 2020 में ही आएगा। कब आएगा? 2020 में। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट हैंड पर डेट ऑफ डेथ लिखिए, यहाँ 31 मार्च लिखिए, और बस ये देख लिए 30 जून 2020 से पहले 31 मार्च किस साल में आएगा। तो 30 जून 2020 से पहले 31 मार्च 2020 में ही आएगा। बस अब आप ये देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 31 मार्च को पिछले साल अकाउंट्स क्लोज हुए, तो अप्रैल का पूरा महीना वो जिंदा रहा, मई का पूरा महीना वो जिंदा रहा, जून का पूरा महीना वो जिंदा रहा, यानी कि करंट ईयर में वो 3 महीने रहा है जिंदा। कितना रहा है? 3 महीने जिंदा रहा है। चलो जी, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन में हमें ये जो 3 महीने, 3.5, 4 महीने, जितने महीने भी वो ज़िंदा रहता है, हमें उतने महीने का प्रॉफिट और लॉस पता लगाना होता है। क्लियर है बात। अब ये मैंने पता लगा लिया, तो आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट ईयर प्रॉफिट, जिसे हमें बेस बनाना है, क्योंकि करंट ईयर का तो प्रॉफिट हमें साल के आखिर में पता चलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में बता देते हैं आप किस साल के प्रॉफिट को बेस बनाएंगे। देखिए ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका, सभी का, पूरी पार्टनरशिप फर्म का। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ दमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, दमन का प्रॉफिट में शेयर। ठीक है बेटा, ये बताओ कितना है? 3,60,000 पिछले साल का प्रॉफिट है, और दमन का शेयर कितना है? यहाँ से अगर मैं लूँ 2/6, 2 ऊपर और नीचे सम, 2/6 ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा ये 60,000 आ गया। तो फाइनली 1,20,000 रुपये दमन का प्रॉफिट में शेयर आया। लेकिन ये पूरे साल का है, क्योंकि जब प्रॉफिट पिछले साल का पूरे साल का है तो दमन के शेयर से मल्टीप्लाई करके दमन का पूरे साल का प्रॉफिट आ गया। लेकिन दमन करंट ईयर में कितने महीने जिंदा रहा है? 3 महीने का। तो अब आप दोबारा से यहाँ लिखेंगे दमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, दमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ। इसका मतलब ये हो गया कि दमन का प्रॉफिट में शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो ये जो 1,20,000 आया है ये आपका क्या है? उसका प्रॉफिट में शेयर। लेकिन हमें 3 महीने का लेना है, ये पूरे साल का है, तो 3/12 हम कर देंगे। अगर 3 महीने 3/12, 4 मंथ्स है 4/12, 5.5 मंथ्स हैं तो 5.5/12। तो ये आपका आ गया 10,000 रुपये।
तो फाइनली फिगर इज़ कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 30,000 रुपीज़। क्लियर है बात ये। तो पता चला दमन का जो प्रॉफिट में शेयर है अप टू द डेट ऑफ डेथ वो कितना है, 30,000 रुपये। बस अब आपको एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या लिखवाई थी मैंने, ये आपको इस पेज पर मैंने एंट्री लिखवाई थी, ये रही प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री हम करने जा रहे हैं अब यहाँ सॉल्यूशन में। सो वी विल पास दिस एंट्री and entry will be profit and loss suspense account debit, profit and loss suspense account debit to कौन है, डिसीज पार्टनर दमन, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल। ठीक है, और ये आपका 30,000 अमाउंट आ गया। नरेशन यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट नरेशन। क्लियर हो गई बात ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई किसकी, प्रॉफिट वाली। कौन सी एंट्री हो गई, ये प्रॉफिट वाली जर्नल एंट्री आपने कर ली। ठीक है, क्लियर है बात। अब बेटा ध्यान से देखना, मैं अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी में, और वो क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, वो लॉस वाला है। जो क्वेश्चन है इसका वो लॉस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे भी हम क्या करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करता हूँ। फ़िलहाल आपको ये सेंड कर रहा हूँ।